जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली कोर्ट से आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्ति जब्त। सरगना सुरेश ढाका का वैशाली नगर का फ्लैट जब्त हुआ है। बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है और हीरापुर पावर हाउस इलाके के मकान को भी ईडी ने जब्त किया है। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त मिल रही है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। दिल्ली कोर्ट से आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। गिरोह के जो सरगना है उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें सुरेश ढाका का वैशाली नगर का फ्लैट जब्त हुआ है। इसके अलावा बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली है। साथ ही हीरापुर पावर हाउस इलाके के मकान को भी ईडी ने जब्त किया है। ये बड़ी खबर है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। जयपुर से बड़ी जानकारी। दिल्ली कोर्ट से आदेश मिला है, जिसके बाद ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें सरगना सुरेश ढाका का वैशाली नगर का फ्लैट जब्त हुआ है। बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। इसके अलावा हीरापुर पावर हाउस इलाके के मकान को भी ईडी ने जब्त किया है। तो ईडी की यह बड़ी कार्रवाई। जयपुर से यह बड़ी जानकारी। दिल्ली कोर्ट से आदेश मिला है, जिसके बाद से ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। जयपुर से यह बड़ी खबर है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें सरगना सुरेश ढाका का वैशाली नगर का फ्लैट जब्त हुआ है। बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। इसके अलावा हीरापुर पावर हाउस इलाके के मकान को भी ईडी ने जब्त किया है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर दरअसल ईडी ने कार्रवाई की है और दिल्ली कोर्ट से आदेश मिला है, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्ति जब्त की गई है। सरगना सुरेश ढाका का वैशाली नगर का फ्लैट ईडी ने जब्त किया है। इसके अलावा बगरू की बेशकीमती प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है और साथ ही साथ हीरापुर पावर हाउस इलाके के मकान को भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो ये कार्रवाई दिल्ली कोर्ट से आदेश मिलने के बाद हुआ है। पेपर लीक के सरगनाओं को और वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे ईडी की जो बड़ी कार्रवाई पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर देखने को मिली है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास और पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जो पेपर लीक के माफिया हैं उनको लगातार ये जो एसओजी हो या फिर ईडी हो, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई है वो जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ पे ये छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो एसओजी की कार्रवाई में जो पेपर लीक के जो तमाम जो आरोपी पकड़े गए थे उन्हें कल कोर्ट के अंदर भी पेश किया था, जहाँ पे वकीलों के द्वारा मारपीट की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ईडी के द्वारा जो जगह जगह छापेमारी की जा रही है और उनकी जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वो जांच एजेंसियों के द्वारा सीज की जा रही है और हर पहलू को, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए हैं और उसकी तह तक जाने की जांच एजेंसियां वो कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की तरफ से भी कार्रवाई देखने को मिली। 6 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिल चुका है, पूछताछ भी हो रही है। इस बीच दिल्ली कोर्ट की तरफ से ईडी को आदेश मिला कार्रवाई करने को लेकर, इस वजह से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। कहां पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है? देखिए, जो हमारे पास सूचना है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो जयपुर के अंदर जो वैशाली नगर स्थित है, वहाँ पे एक कार्रवाई देखने को मिली है। वहाँ पे एक फ्लैट है, उसको सीज किया है ईडी ने। इसके अलावा जो जयपुर के नजदीकी जो इलाके हैं, चाहे वो जो बगरू हो या भाकरोटा हो, इन तमाम इलाकों के आसपास जो जयपुर के नजदीक जो आरोपियों के जो इलाके हैं वहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तह तक है, जो इसकी पूरी कड़ी है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो कोशिश है एसओजी और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कर रही है। और जो इसके मुख्य जो सरगना है
उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार है वो कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर आप देखेंगे बगरू के अंदर जो वो हीरापुरा हाउस हो या फिर बगरू हो, तमाम जो सुरेश ढाका की जो प्रॉपर्टी है, जो काफी समय से सुरेश ढाका है वो लगातार है वो फरार भी चल रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ईडी ने ये पूरी जो कार्रवाई है वो कर रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे वैशाली नगर का जो फ्लैट है वहां पे भी ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई। ये तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो जांच एजेंसियां हों या फिर जो नई सरकार हो, भजनलाल सरकार, उसके द्वारा इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है वो काफी युवाओं के लिए तो काफी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की अगर कार्रवाई लगातार होती रहती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के जो कह सकते हैं कि जो उत्साह है, जो पेपर जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर एक उम्मीद है वो जगाने की कोशिश रहेगी सरकार की तरफ से। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू के गूढ़ा रोड स्थित स्पार अस्पताल पर एसीबी ने सर्च किया है। स्पार अस्पताल के मालिक एसएमएस में चिकित्सक डॉक्टर रंजन लांबा, उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता लांबा हैं। इस अस्पताल में उनके चचेरे भाई और पातुसरी पीएचसी में चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक लांबा का भी कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि एसीबी ने अभी इस मामले का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई डॉक्टर लांबा के मकान और एक आलिशान फार्म हाउस पर की गई है। माना जा रहा है कि पूरी कार्रवाई होने के बाद एसीबी इस मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल अस्पताल में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अस्पताल के स्टाफ सदस्य गेट पर खड़े हैं, जो किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर में डॉक्टर रंजन लांबा के घर पर सर्च किया गया है। झुंझुनू में स्पार अस्पताल में भी सर्च हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर एसीबी ने एक्शन लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो एसीबी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा।